So here the market value is 200. Okay, market value is rupees 200 and brokerage is 0.3% करके दिया है. So brokerage is 0.3%. स्टूडेंट, जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू में चार्ज होता है. सो देयरफॉर मार्केट okay therefore brokerage in amount is equal to 0.3% हमें चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू में. ओके, 3% ऑफ मार्केट वैल्यू. सो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू. ये सब में 200 दिया है ना, तो यहाँ पर 200 आएगा. अगर इसे हम कैंसिल किए तो फिर हमें मिलेगा 0.3 इंटू 2 रुपीज़ 0.6. तो ये एक शेयर के ऊपर 0.6 यानी कि 60 पैसे ब्रोकरेज मिलेगा. ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ शेयर. तो शेयर हम कितने में खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. तो परचेज वैल्यू में एक्चुअली परचेज करने के लिए हम जाएंगे ना, तो हमें मार्केट वैल्यू भी देना पड़ेगा, साथ में ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा. यानी कि परचेज वैल्यू का फॉर्मूला आएगा कि परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर. ओके, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर में मार्केट वैल्यू भी रहेगा प्लस साथ में ब्रोकरेज भी रहेगा. ओके, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू तो 200 रुपीज़ है और ब्रोकरेज तो 0.6 यानी कि 60 पैसा है. तो अगर हमें ये शेयर खरीदने का मार्केट से, तो हमें ₹200 एंड 60 पैसे देना पड़ेगा. सो 200.6 या 60 दोनों का मतलब एक ही है. तो इसमें अभी हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द परचेज वैल्यू of the share is ₹200.60. Don't say 60, it is 200.6 या 60 पैसा. Okay, so it is the answer of first question. And thank you, students. Okay, students, second sum. The share is sold for the market value of ₹1000. तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी है ₹1000. So here the market value is ₹1000 और ब्रोकरेज दिया है 0.1%. ओके, तो ब्रोकरेज इज 0.1%. लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल. यहाँ पे शेयर परचेस नहीं हुआ बल्कि सोल्ड हुआ. ओके, सेल हुआ. तो यहाँ पर हमें पहले ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के ऊपर. सो देयरफॉर ब्रोकरेज इक्वल टू 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू. तो ये हो जाएगा 0.1/100 ऑफ मार्केट वैल्यू. कितना? 1000 रुपीज़.
अगर हम इसे कैंसिल किए ना स्टूडेंट, तो 10 इंटू 0.1 हमें मिलेगा ₹1 रुपये मिलेगा। ओके, तो जब हम सोल्ड करते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस में से तो मार्केट वैल्यू से हमें ब्रोकरेज काट के जो बैलेंस रहेगा वो हमें मिलेगा, यानी कि सेलिंग वैल्यू ऑफ द शेयर, सेलिंग वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, इसको परचेज किया तो मार्केट वैल्यू के साथ ब्रोकरेज भी पे करके परचेज करना पड़ेगा। अगर हमने सोल्ड किए तो फिर सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज काट के जो बैलेंस रहेगा वो हमें मिलेगा। ओके, सो दैट सेलिंग वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, और ये शेयर का मार्केट वैल्यू था ₹1000, जिसमें से अगर मैं ब्रोकरेज निकाल दिया ₹1, तो ये शेयर सोल्ड करके मुझे मिलेगा ₹999। ओके, so therefore the amount received after the sale is, therefore amount received after the sale is ₹999. Okay, and it is the answer of this question. And thank you students. बी मतलब बाई और यस मतलब सेल। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 100 परचेस हुआ है और 775 सोल्ड हुआ है। ओके, ये यस मतलब सोल्ड है, और उसका मार्केट वैल्यू था परचेस करने के टाइम में ₹45, और जब सोल्ड हुआ 75 तो तब उसका मार्केट वैल्यू था ₹200। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी अभी दिया टोटल वैल्यू, ब्रोकरेज 9% CGST एंड 9% यस GST, और टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये सब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन, फॉर बाइंग शेयर्स, अभी हम बाइंग शेयर्स देखेंगे। सो फर्स्ट वन, फॉर बाइंग शेयर्स, हियर नंबर ऑफ शेयर्स हमने जो परचेज किए वो 100 है। सो नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने परचेज किए वो 100 है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर परचेज करने के टाइम में ₹45 है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर is equal to ₹45। ओके, सो फिर हम टोटल कितने के लिए परचेज किए रहेंगे, देयरफॉर टोटल वैल्यू हमने 100 शेयर्स लिए जब उसका मार्केट वैल्यू था ₹45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा ₹4500। ओके, तो हमने 4500 के लिए शेयर्स परचेज किए। अभी इसके ऊपर ब्रोकरेज देने का था 0.2%। ओके, तो इतना तो पता चल गया कि टोटल वैल्यू का आंसर अभी मिला, दैट इज़ 4500। तो यहाँ पर आएगा कि 4500 ये हमें फिल करना पड़ेगा।
ओके 4500, ठीक है। इसके बाद अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ब्रोकरेज कितना, ब्रोकरेज दिया है कि कितना 2%, ओके 0.2%। सो ब्रोकरेज तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ब्रोकरेज कितना। सो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। तो ब्रोकरेज हमें चार्ज करना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू के ऊपर, ओके। ठीक है, therefore which is equal to 0.2 upon 100 into अभी टोटल वैल्यू कितना स्टूडेंट 4500, ओके। सो 4500 आएंगे यहाँ पे। अगर इसे हम कैंसिल किए और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें आंसर मिलेगा 245 और 9 यानी कि ओके 9 रुपीज़ मिलेगा ब्रोकरेज, ओके। तो 9 रुपीज़ मिला। अभी इसके ऊपर हमें तो यहाँ पर आंसर आएगा ब्रोकरेज में कि 9 रुपीज़, ब्रोकरेज ₹9। लेकिन अभी हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर 9% सेंट्रल जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना, ओके। सो सी जीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ brokerage. So which is equal to 9% of ये 9 रुपीज़। तो इसका आंसर आना चाहिए कि 9 9 81 अपॉन 100 यानी कि 0.81 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो 0.81 रुपीज़ है। बट हमें मालूम है कि यस जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही होता है। सो देयरफॉर यस जीएसटी वापस फाइंड आउट करने की ज़रूरी नहीं है, वही रहेगा 0.81 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पर अभी हम फिल करेंगे कि 9% सी जीएसटी 8% सॉरी 0.81 रुपीज़ और सेम इसमें भी आएगा 9% रुपीज़ 0.81, ओके। अभी फिर हमें टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स चाहिए। सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, सो टोटल परचेज वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू so total purchase value of shares is equal to स्टूडेंट इसके अंदर आएगा कि टोटल वैल्यू जो हमने पहले मार्केट से परचेज किए थे वो, सो टोटल वैल्यू प्लस जिसके ऊपर हमने ब्रोकरेज पे किए थे, ब्रोकरेज
प्लस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये सब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हमें मिला था कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स 4500 था, सो 4500 फिर उसके ऊपर हमने ब्रोकरेज पे किए थे 9 रुपीज़ का, तो ये 9 रुपीज़ भी आएगा, 9 रुपीज़। फिर 0.81 सेंट्रल जीएसटी था और 0.81 स्टेट जीएसटी। अगर इन सबको हम ऐड किए ना तो हमें आंसर मिलेगा कि 4510.62 पैसे, 4510 रुपीज़ एंड 62 पैसे। तो यह आंसर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इधर 4500 4,510 रुपीज़ 62 पैसे। ओके, 62 पैसे। ओके, ठीक है, अभी ये फिल हो गया जो बाई का था। अभी सेल का देखेंगे। ओके, सो फॉर सेलिंग शेयर्स, सो फॉर selling shares, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो सोल्ड हुआ वो तो 75 है, सो नंबर ऑफ शेयर्स $75 और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर जब सोल्ड किए ना तब 200 था, सो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर रुपीज 200 था। तो इसका मतलब फिर इसका टोटल वैल्यू कितने में हम सोल्ड किए रहेंगे। ओके, सो देयरफॉर द टोटल वैल्यू $75 शेयर्स इंटू 200 रुपीज, तो ये तो फिर ₹15,000 हो जाएगा मल्टीप्लाई किए तो। अभी इसके ऊपर भी हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा 0.2%, सो देयरफॉर ब्रोकरेज equal to 0.2% of total value which is equal to 0.2 upon 100 times 15,000, 15 to 30। ओके, इसमें 30 रुपीज़ हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ओके, 30 रुपीज़ सोल्ड करने के टाइम में। तो इसके ऊपर अभी हमें चार्ज करना पड़ेगा कि 1 मिनट इधर फिल करते स्टूडेंट। टोटल वैल्यू हमें मिला 15,000 और जिसके ऊपर हमने ब्रोकरेज पे किए ₹30। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि फिर इसके ऊपर 9% CGST कितना। ओके, सो 9%। ओके, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सो CGST इक्वल टू 9% ऑफ brokerage which is equal to 9 upon 100 into 30 रुपीज़, सो 9 3 27, तो यहाँ पे आएगा ₹2.70। ओके, लेकिन हमें मालूम है कि CGST और SGST ये क्या होता है स्टूडेंट परसेंटेज में, सो बट
स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों एक ही है. सो देयरफॉर यस GST इज इक्वल टू रुपीज़ सेम, उसमें जो मिला था 2 रुपीज़ 70 पैसे. तो ये दोनों आंसर मिला अभी. तो ये भी फिल करेंगे इधर कि 2 रुपीज़ 70 पैसे 2 रुपीज़ 70 पैसे. ओके. फिर लास्ट में क्या हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, यानी कि टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना. सो टोटल selling value of shares is equal to, तो इसमें आएगा कि टोटल वैल्यू जो हमने सोल्ड किए थे प्लस उसके ऊपर जो ब्रोकरेज पे किए. हाँ, अभी सेलिंग के टाइम में एक्चुअली टोटल वैल्यू में से इन सबको हमें माइनस करके हमें पे करना पड़ेगा. तो यानी कि यहाँ पर आएगा कि माइनस, ये इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, सेलिंग में परचेस में ब्रोकरेज उसके ऊपर जो टैक्स ये सब हमें भरना पड़ेगा. सेलिंग में ये सब काट के हमें पैसा मिलेगा. तो देयरफॉर माइनस, इसमें से हम ब्रोकरेज को माइनस करेंगे प्लस CGST को भी माइनस करके प्लस GST को भी माइनस करके बाद में जो पैसा रहेगा वही हमें मिलेगा. ओके. तो पहले टोटल वैल्यू सोल्ड करके हमें मिल रहा था 15,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में, जिसमें से अभी हमें माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज का 30 रुपीज़ प्लस CGST का 2 रुपीज़ 70 पैसे प्लस GST का 2 रुपीज़ 70 पैसे. ओके. यानी कि 15,000 माइनस, उन सबको हम ऐड किए ना तो 35 रुपीज़ 40 पैसे आएगा. सो 35 रुपीज़ 40 पैसे हमें माइनस करना पड़ेगा. अगर इसे माइनस किए तो हमें मिलेगा फिर 14,964. ओके. 0.60 इतना रुपीज़ मिलेगा. तो ये भी हमें इधर फिल करना पड़ेगा कि 14,964.60. Okay. So it is the complete answer of this question. Okay. And thank you, students. ओके, प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें ध्यान दो स्टूडेंट्स. हियर द फेस वैल्यू ऑफ शेयर है ना ₹100 करके दिया है. श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100. ओके. तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू ₹100. ओके. फिर उसका मार्केट वैल्यू यहाँ पर दिया है कि ₹50. ठीक है, इसका मार्केट वैल्यू 50 करके दिया है और उसके बाद सोल्ड करके उनको 4,988 रुपीज़ 20 पैसे मिले. तो ये तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द शेयर्स रहेगा. ओके. सो सेलिंग प्राइस of shares is equal to ₹4,988.20 रुपीज़. ओके. और इसमें से जो ब्रोकरेज मिला, रेट ऑफ ब्रोकरेज, वो तो 0.2% है. सो रेट ऑफ ब्रोकरेज
वो तो 0.2%, और रेट ऑफ जीएसटी दिए कि 18%. ओके, सो रेट ऑफ जीएसटी सो रेट ऑफ जीएसटी 18%. ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, उन्होंने कितना शेयर्स सोल्ड किए, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एकदम सिंपल सम. पहले हम सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट. ओके, तो उसके लिए पहले हमें ब्रोकरेज कितना हमने पे किए वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ जो ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ये तो मार्केट वैल्यू के ऊपर मिलेगा. सो ऑफ मार्केट वैल्यू. ओके, तो यहाँ पर 0.2 अपॉन 100 टाइम्स मार्केट वैल्यू ऑफ यह शेयर 50 रुपीज़ दिए हैं, तो इसे हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर हम कैलकुलेट किए तो 50 1 ज़र 52 ज़र एंड 2 1 ज़र 2 0.1 ज़र, तो हमें मिलेगा कि रुपीज़ 0.1. तो 10 पैसा ब्रोकरेज हमें पे करना पड़ेगा जब हम सोल्ड करेंगे. ओके, तो इसके ऊपर अभी जीएसटी भी हम चार्ज करेंगे. तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो 18% ऑफ दिया है, लेकिन 18% ऑफ ब्रोकरेज आएगा उसमें. विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 100, और ब्रोकरेज तो 0.1 है ना, तो इसे हम कैलकुलेट किए तो फिर हमें मिलेगा कि 18 1 ज़र 18. ओके ओके, 0.018. ओके, तो इतना रुपया हमें जीएसटी भरना पड़ेगा. ओके, तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास मार्केट वैल्यू भी है और ब्रोकरेज भी है और जीएसटी भी है. तो अभी जाके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना, मतलब एक शेयर सोल्ड करेंगे तो जो सोल्ड करते हैं उनको कितना मिलेगा. ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ selling price of one share. So which is nothing but market value minus brokerage plus जीएसटी. ओके, तो 50 रुपीज़ में सोल्ड करके उसमें से ब्रोकरेज हमने पे किए 10 पैसा, यानी कि 0.1, और ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी पे किए 0.018. तो 50 माइनस 0.118, अगर इसे माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा कि 49 रुपीज़ 882 पैसे. ओके, चलो अभी हम एक शेयर सोल्ड करके इतना रुपया हमें मिला. अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फिर हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड किए. ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स, so number of shares sold is equal to selling price of all the shares divided by selling price of one share.
तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द शेयर तो क्वेश्चन में दिया है, स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस ही दिया गया था, उन्होंने सोल्ड करके उनको कितना मिला था 4988.20 ओके। सो 4988.20 डिवाइडेड बाई, और ये शेयर सोल्ड किया तो 49 रुपीज़ 882 मिलना चाहिए था। तो ये दोनों नंबर है एक्चुअली सेम स्टूडेंट, इसको कैंसिल किए ना तो ये 1 ज़ा ये 100 टाइम्स आएगा। तो श्रीमती देसाई ने जो सोल्ड किए थे वो 100 नंबर ऑफ शेयर्स था, 100 शेयर्स ओके। तो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर श्रीमती देसाई sold 100 number of shares okay, and it is the answer of this question. And thank you students. Okay, fifth sum, Mr. D'Souza purchased 200 shares of face value ₹50 okay। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 200 है। सो ध्यान दो सोल्यूशन, यहाँ पर द नंबर ऑफ शेयर्स is 200 and face value of share is ₹50. So face value equal to ₹50 and premium ₹100 करके दिए है ओके। सो प्रीमियम ₹100 अभी ये रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, अभी उनको 50% डिविडेंड मिला, लेकिन स्टूडेंट जो डिविडेंड जो मिलता है ओके 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 shares at a discount of ₹10 ओके ओके। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हमारे पास अगर फेस वैल्यू है और प्रीमियम है तो मार्केट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम which is equal to 50 plus 100. So therefore market value of one share is ₹150 okay। तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू ₹150, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स कितना रहेगा ओके। सो मार्केट वैल्यू ऑफ, अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि फिर मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स कितना रहेगा। सो मार्केट वैल्यू ऑफ 200 shares is equal to 200 rupees 150 into 200 shares which is equal to ₹30,000 okay। तो अभी मिस्टर डिसोसा ने जो परचेस किए थे उस शेयर का मार्केट वैल्यू हमें मालूम पड़ा, क्योंकि इन्होंने परचेस किए थे 200 शेयर्स और इसका फेस वैल्यू था 50 और प्रीमियम था 100। तो फेस वैल्यू प्रीमियम का ऐड किया तो मार्केट वैल्यू पता चलेगा। तो मार्केट से डिसोसा ने ये शेयर को 30,000 रुपीज़ में खरीदा है, लेकिन जिसके ऊपर ना हमें ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20 ओके। ईच ट्रेड मतलब हर ट्रेड में, मतलब परचेस करने के टाइम में और सोल्ड करने के टाइम में इन्होंने ₹20 ब्रोकरेज पे किए, तो वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें। सो देयरफॉर मिस्टर डिसोसा invested
मिस्टर डिसोसा's invested amount, यानी टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट की, दैट इज वेरी सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स प्लस उन्होंने ब्रोकरेज भी पे किए ना, so which is equal to 30,000 प्लस 20 रुपीज़, यानी कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ₹30,000 20 रुपीज़। ओके, अच्छा ये सब जो हुआ था ये सब परचेज करने के टाइम में हुआ। सो दिस आर व्हेन द शेयर्स आर परचेस्ड। ओके, सो फॉर परचेसिंग ऑफ शेयर्स, हम सेलिंग ऑफ शेयर्स के बारे में देखेंगे। और ही रिसीव्ड ₹50% डिविडेंड, उनको 50% डिविडेंड मिला ऑन द शेयर। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। तब इन्होंने 100 शेयर सोल्ड भी किए और डिस्काउंट था ₹10 का। ओके, एंड रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹70। अच्छा अच्छा, 100 शेयर्स इन्होंने ₹10 डिस्काउंट में सोल्ड किए और बाकी शेयर्स इन्होंने ₹75 प्रीमियम में सोल्ड किए, और ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। तो इन्होंने हर ट्रेड में ₹20 का ब्रोकरेज पे किए। ओके, फाइंड वेदर डिसोजा गेन द ब्रोकर गेन और इनकर्ड ए लॉस बाय हाउ मच। ओके, अभी सेलिंग की बात करेंगे स्टूडेंट। तो सेलिंग ऑफ शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड इनको पहले मिला था, मतलब ये भी तो इनका हुआ ना, डिविडेंड शेयर के ऊपर मिलता है। सो रेट ऑफ डिविडेंड इनको 50% मिला है। ओके, फिर फेस वैल्यू था ₹50, वो तो स्टार्टिंग में दिया गया था। फिर फेस वैल्यू के बाद अभी भी इन्होंने ब्रोकरेज पे किए ₹20। और नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने सोल्ड किए थे पहले एक 100 शेयर्स, फिर बाद में एक 100 शेयर्स। ओके, तो फर्स्ट 100 शेयर्स, और इसमें इन्होंने जब सोल्ड किए थे तो डिस्काउंट में सोल्ड हुआ। ओके, सो डिस्काउंट था ₹10 डिस्काउंट में इन्होंने सोल्ड किए थे। ओके, तो पहले हम इसमें से डिविडेंड पर शेयर चार्ज करेंगे। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे टोटल 200 ले लेंगे स्टूडेंट। तो एक बार डिस्काउंट में सोल्ड हुआ 100 शेयर्स, और एक बार प्रीमियम में सोल्ड हुआ, वो ₹75 का कुछ प्रीमियम था, लेकिन वो भी 100 शेयर्स सोल्ड हुआ। ओके, 100 करके। चलो अभी सब में ध्यान दो स्टूडेंट। यहाँ पर पहले हम डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। सो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर में जो डिविडेंड मिला था कंपनी से वो 50% था, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में चार्ज करने का, तो इनको ये 50% फिर मिल गया रहेगा फेस वैल्यू ऑफ ₹50। अगर इसे हम कैलकुलेट किए तो फिर हमें मिलेगा 25 मिलेगा। ओके, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा ऐसा, फिर 5 5 25 आता है। तो अभी हमें पता चल गया कि ये एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिला। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि फिर 200 शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल गया रहेगा। ओके, सो डिविडेंड ऑफ 200 शेयर्स, dividend of 200 shares
इज इक्वल टू 200 इंटू 25, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ₹5000 इनको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड मिलने के बाद अभी इन्होंने 100 शेयर सोल्ड किए एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। ओके, सो now 100 shares are sold at a discount of ₹10। तो फिर इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और फेस वैल्यू ऑफ ये शेयर था ₹50 में से अगर ₹10 जाएगा तो फिर ₹40 मिलेगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक शेयर पता चला लेकिन 100 शेयर सोल्ड हुआ ना, सो दैटफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ हंड्रेड शेयर्स is equal to 100 शेयर्स इंटू ₹40, यानी कि इनको ₹4000 मिला था। लेकिन सोल्ड करने के टाइम में जो सोल्ड होता है वो अमाउंट से ब्रोकरेज कम हो जाता है। सो अमाउंट obtained बाय सेलिंग 100 शेयर्स, सो अमाउंट obtained मतलब रिसीव्ड, हाँ स्टूडेंट, सो अमाउंट obtained by selling 100 shares is equal to selling price minus brokerage और 100 शेयर का सेलिंग प्राइस था ₹4000, जिसमें से हर ट्रेड में ब्रोकरेज पे करना पड़ा ₹20, सो विच इज इक्वल टू इनको मिला था ₹3980। ओके, ठीक है, अभी 100 शेयर सोल्ड करने से कितना मिला वो तो पता चल गया, ₹3980 मिला। अभी रिमेनिंग 100 शेयर्स यहाँ पर सोल्ड हुआ है, लेकिन रिमेनिंग 100 शेयर जब हम सोल्ड किए थे तब प्रीमियम था ₹75। ओके, सो अभी हम कंसिडर करेंगे कि फॉर द रिमेनिंग 100 also remaining 100 shares are sold at a premium of ₹75। ओके, तो 75 प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो फिर सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना रहेगा फिर, सो therefore सेलिंग प्राइस ऑफ one share is equal to face value plus premium, और फेस वैल्यू यहाँ पे ₹50 है और प्रीमियम ₹75। अगर इन दोनों को हम ऐड की तो एक शेयर का जो सेलिंग प्राइस है अभी हो जाएगा ₹125, क्योंकि अभी प्रीमियम में सोल्ड हुआ ना, तो इसलिए। ठीक है, अभी भी हम 100 शेयर से सोल्ड की,
So therefore selling price of 100 shares. So therefore selling price of 100 shares is equal to 100 into 125 rupees. अगर इसे हम मल्टीप्लाई किए स्टूडेंट तो फिर ये हो जाएगा 12,500 रुपीज़। ओके, तो अभी 12,500 रुपीज़ मिला, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पे करने का है ना। सो दैटफॉर अमाउंट ऑब्टेन्ड मतलब रिसीव्ड, therefore amount obtained by selling 100 shares is equal to selling price जो हमें मिला 12,500 माइनस इसमें से हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, माइनस ब्रोकरेज, सो विच इज इक्वल टू 12,500 माइनस 20 रुपीज़। तो फिर 1 मिनट, 12,500 माइनस 20 रुपीज़, तो फिर यहाँ पर ये हो जाता था 12,480 रुपीज़। ओके, रुपीज़ 12,480। ठीक है, अभी मिस्टर डिसूसा को टोटल इनकम हम देखेंगे। ओके, सो देयरफॉर मिस्टर डिसूसा सर का टोटल इनकम, टोटल इनकम में पहले जो डिविडेंड मिला था 5,000 वो उनका इनकम है, प्लस पहले 100 शेयर सोल्ड करके इनको 3,980 रुपीज़ मिला था, ये भी इनकम है, और अभी 100 शेयर सोल्ड करके 12,480 रुपीज़ मिला है, ये भी इनकम है। ओके, अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे ना तो हमें मिलेगा कि 21,460 रुपीज़, ये डिसोसा का टोटल इनकम। अभी तुम डिसोसा का इन्वेस्टमेंट पहले तुम देखेंगे ना, तो डिसोसा का इन्वेस्टमेंट था 30,020 रुपीज़ उनका इन्वेस्टमेंट था, और उनका टोटल इनकम 21,460। ओके, सो देयरफॉर here amount invested is greater than अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे 30,020 रुपीज़, वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन द इनकम। अगर इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा तो देयरफॉर इट इज ए लॉस। देयरफॉर मिस्टर डिसोसा इनकर ये लॉस। ओके, अभी लॉस करके कंफर्म हो गया, तो लॉस का फॉर्मूला रहेगा फिर लॉस इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस इनकम।
और यहाँ पर इन दिस केस अमाउंट इन्वेस्टेड तो 30,000 20 रुपीज़ कमीशन 30,000 20 में से टोटल इनकम 21,460 को अगर हम माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा कि 8,560 रुपीज़ and it is the loss incurred by Mr. D'Souza. Okay, so Mr. Therefore, last answer. Therefore, Mr. D'Souza income a loss of rupees 8,560. इतना रुपया उनका लॉस है. Okay, and it is the answer of this question. And thank you, students.